पेट्रोल आएंगे। मित्रों नमस्कार। नमस्कार। ऑन करो। मैं आज हूँ ये करोल बाग राजेंद्र नगर। हाँ जी, मैं इस देश का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। 2 साल पहले हाँ। इसी 3 बच्चे मरे थे पानी से डूब के। मरे तो बहुत ज्यादा थे, वो दिखाए 3 बच्चे थे ना। अच्छा। ये जितने भी IAS IPS के जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, ये लोग गलत बच्चों के बात डालते हैं दिमाग के अंदर। अब जो जंतर मंतर के अंदर हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट से ज्यादा ना लड़ाई झगड़े वाले तत्व आए हुए हैं, जो शरारती तत्व जिसे कहते हैं। जैसे सिलमपुर का बदमाश आया हुआ है और वहां पे पहुंच गया कि हम नीट में ये कर रहे हैं, नीट वालों को मारो, जो भी गलत काम कर रहा है, मोदी को ये करो, मोदी को वो। अरे आप लोगों को जो काम करना है, आप अपना पक्ष रखो, आराम से रखो। ये कौन सा तरीका है कि वहां पे जाके बसें तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। पुलिस वालों को देखा कितना मारा। ईट लेके कोई बच्चा जाता है? कोई बच्चा किसी का ईट लेके नहीं जाता। वहां पे ईट कहाँ से आ गई? ईट मार रहे हैं वहां पे लोगों को, किस लिए मार रहे हैं? और जो दूसरे विपक्ष है, विपक्ष तो चाहता ही है कि सब एक हो जाएं और देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं वहां पे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें ये कहना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वहां पे जाओ, प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट का अपना लिहाज होता है, अपनी मर्यादा होती है, अपना पक्ष रखा जाता है। लेकिन लड़ाई झगड़े से पक्ष नहीं रखा जाता। वहां देश विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे जो लगा रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं स्टूडेंट वहां पे जाके इन लोगों के साथ, शरारती तत्वों के साथ जाके ना बैठे। और देखो एक बात और भी है, जो CJ है, ये कॉकरोच कहते हैं। कॉकरोच का मतलब क्या है? कॉकरोच तो वही होता है जो नाली के अंदर रहता है और बच्चों के दिमाग में गलत बात भरेगा। तो हम तो लोगों से ये अपील करते हैं कि स्टूडेंट्स को इन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए और अपना पक्ष जाके विपक्ष में आराम से रखे, सब इनकी सुनवाई होगी। लेकिन यह बच्चे उस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो केजरीवाल जी से मांग रहे थे इस्तीफा। केजरीवाल जी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। तो फिर मोदी क्यों देगा इस्तीफा? मोदी किस लिए देगा इस्तीफा? सब मरे हैं, सब जगह मरे हैं। तो किस मुंह से आज केजरीवाल जी उस मंच पे जाके कह रहे हैं? केजरीवाल विपक्ष का काम क्या है? मुद्दा उठाना है। अगर ये विपक्ष अगर काम सही करती तो इनको कोई हटाया थोड़ी ना जाता। ये इलेक्शन में पूरी सपोर्ट से आते, पहले भी आए, बाद में भी आए। बाद में क्यों नहीं आए? अब वो बंगाल से ममता कहती है कि मैं दिल्ली आऊंगी। अरे तू आगे करेगी क्या? तूने बंगाल में करा क्या है? सिवाय बांग्लादेश को मिलाने के इंडिया में कुछ नहीं करा। इंडिया में यहाँ पे सब आदमी सक्षम है। राहुल गांधी है, 70 साल से इनकी सत्ता है और ये कहते हैं कि हम बेरोजगार है। अरे 70 साल से तुम्हारी थी, तुमने बेरोजगारी बनाया क्यों? तुम्हारा काम है खाओ और खिलाओ। आज का यूथ समझदार हो गया है, उसे पता है कि मेरा हक क्या है और हक पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है नहीं काम हो रहा। बस उस समय जो पानी का यहाँ लगा था, यहाँ कोई नाले की सफाई नहीं हुई थी। उस समय जल बोर्ड के चेयरमैन थे केजरीवाल। अगर इतना ही मानवता थी तो उनको तो उन बच्चों को मांग भी रहे थे, क्यों नहीं इस्तीफा दे दी? आज भी तो और जगह है। आम आदमी पार्टी के विधायक है और काम होता है। आप जाके रोड पे देखो ना, क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक भी। तो ये क्या केजरीवाल के लोग वहाँ बैठे हुए हैं क्या? ये हम नहीं कह सकते कौन बैठा हुआ है। ये तो आप देखो, आप जाके बात करो, लोगों से पता लगे। हम तो ये कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपना पक्ष रखो, लेकिन शरारती तत्व के साथ नहीं। हाँ बिल्कुल शरारती तत्व हैं और आ भी रहे हैं। यूपी से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। ये बच्चे स्टूडेंट नहीं जो बाहर से आ रहे हैं। देखो जी, ऐसा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर 30% स्टूडेंट्स हैं तो 70% शरारती तत्व हैं जो देश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और वहां जाके नारे लगा रहे हैं। नारे लगाने का मतलब नहीं है, किस चीज का नारे ऐसी बात के लगा रहे हैं जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद लगा रहे हैं। देखिए नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा यह सवाल है कि मेरा यहाँ आने का मकसद यह है कि यहाँ 2 साल पहले इसमें यहाँ 2 बच्चे पानी के वजह से डूब के मर गए, है ना? ठीक ना? चलो यार, अभी दिखा नहीं रहे, आपका बिल्डिंग नहीं दिखा रहे, चिंता मत करो।
तो ये बच्चे 4-5 दिन यहाँ प्रोटेस्ट किए, इतना शानदार प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, इतना बेहतरीन प्रोटेस्ट हुआ था। न पुलिस को दिक्कत थी, न प्रशासन को दिक्कत थी, न मीडिया को दिक्कत थी, है ना, और इतना बढ़िया चला था और बात मनमानी भी गई। आज ऐसा क्या अचानक हो गया है जिसके वजह से ये दिक्कतें आ रही है? बस ये पब्लिक क्या सोच कहाँ रही है? भीड़ है, आप मेरे को बताइए। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पे? नहीं, आपका क्वेश्चन वो है या ये है? नहीं, वो वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ का है वहाँ का है? नहीं, 2 प्रोटेस्ट जो मैंने देखा, अनुभव किया। आपका क्वेश्चन यहाँ का है या वहाँ का है? नहीं, वो जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, उनके अंदर ऐसा क्या गुण था कि लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवा लिए, और वहाँ क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं मान रही है गवर्नमेंट? आप बताइए, क्यों नहीं मान? 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, क्यों नहीं मान रही है? बात करने के लिए क्यों नहीं आई आज तक? क्यों नहीं आई? देशद्रोही बैठे हुए वहाँ, लोग तो देशद्रोही बैठे हुए वहाँ, एंटी नेशनल है वो सब। एक शब्द बोला मोदी जी ने, बोला या नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? कौन लेगा? पाकिस्तान लेगी? चाइना लेगा? कौन लेगा? किसी ने लिया? लेकिन एक कौन खाया? लट कौन खाया? क्यों खाए? क्यों खाए? वही तो मेरा सवाल है। वो इस देश के नागरिक नहीं है? नहीं, उस समय यहाँ क्यों दिक्कत नहीं हुई? उस समय की बात छोड़िए, प्रेजेंट की बात करिए सर। लास्ट पास्ट में जाएंगे, बहुत सारी चीजें हुई है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको दिखाइए। प्रेजेंट का बात करिए ना सर। छात्र ये भी थे, छात्र वो भी हैं, पास्ट में बहुत सारी है ना, छात्र स्टूडेंट वो भी हैं, स्टूडेंट ये भी थे। आखिर क्या यहाँ कोई दिक्कत ना कहाँ हुई? से आ रही है फंडिंग? फंडिंग किस चीज के लिए आ रही है? कहाँ से फंडिंग आ रही है? वही कौन? कैसी फंडिंग आ रही है? स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से खर्चा कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट कह रही है फंडिंग आ रही है, कहाँ से फंडिंग आ रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि फंडिंग आ रही है, उनपे खाना कहाँ से आ रहा है? आ रही है। नहीं, नैरेटिव ठीक है, नैरेटिव तो सोशल मीडिया पे है ना, कि एक लीडर का भाषण बताओ जिसमें ये बोल रहा है कि फंडिंग आ रही है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? फंडिंग आ रही है, फंडिंग कहाँ से? नहीं, ये दिक्कत ये है, आप दोनों साइड की बात करो। कौन? अरे मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं खर्चा, सारी बात सही है। फंडिंग की बात कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? उसको साबित तो करे। अरे आओगे, साबित भी करेंगे। क्या नाम है? अरे सर मैं अभी क्या नाम है? पहले कैमरे सामने नहीं बोल क्या पाऊंगा। नाम है? धीरज सोनी। धीरज सोनी जी, एक बात बताइए, ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ था 2 साल पहले, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, छात्रों ने ही किया था। न पुलिस को दिक्कत थी, न प्रशासन को दिक्कत थी, न मीडिया को दिक्कत थी, किसी को दिक्कत नहीं थी। 5 दिन हम कवर किए थे यहाँ का प्रोटेस्ट, वहाँ का भी कर रहा है। आखिर ये भी छात्र थे, वो भी छात्र थे, क्या दिक्कत आ रही है कि वहाँ इस तरह का विवाद हो रहा है और यहाँ कुछ नहीं हुआ? सर इसमें ज्यादा कुछ तो मैं यही बोलूंगा कि जो विपक्षी दल है उसमें उनका ज्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उसमें ज्यादातर कम ही होंगे स्टूडेंट्स, ज्यादातर विपक्षी दल वाले ज्यादा बंदा है। मेरा ये मानना है, पॉलिटिकल लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए इसमें, तो मेरा ये मानना है इसमें जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा कम थे, उनका सारा उनका अंदर यूज किया गया है विपक्षी दलों ने। हाँ, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ जो पानी लगा था, यहाँ कोई नाला साफ नहीं हुआ था जिसकी वजह से पानी नहीं निकला था। जल बोर्ड के चेयरमैन केजरीवाल जी थे, वही चेयरमैन के नाते जिम्मेदारी थी। यहाँ भी लोग जिम्मेदार व्यक्ति का इस्तीफा मांग रहे थे, तो वहाँ केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं और आज वहीं जाके वो मांग रहे हैं। ऐसा दोगलापन। सर विपक्ष में जो भी आएगा वो वार तो करेगा ही। हाँ। अभी उस टाइम केजरीवाल नहीं थे, वो सरकार में थे, हाँ। तो वो ऐसा कर रहे थे। अभी सरकार में कोई और है तो विपक्ष पर तो वो तो लगाएंगे, धार तो लगाएंगे ही एक दूसरे पे। लेकिन उस समय मान लीजिए कि अगर धार लगाना होता, मान लीजिए केजरीवाल की सरकार थी, मोदी की सरकार सेंटर में थी, अपने मंत्रियों को भेज के यहाँ उन स्टूडेंटों को प्रोवोक करा सकते थे, उग्र करा सकते थे, यहाँ भी बवाल करा सकते थे, लेकिन मोदी का कोई मंत्री, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। सिर्फ आने वाला एक व्यक्ति था, हमको याद है, एलजी को छोड़ के कोई राजनीतिक व्यक्ति छात्रों के बीच में नहीं आया, जिसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन वहाँ सारे नेता जुट रहे हैं, इसके पीछे का कारण। प्रोटेस्ट में सरकार आई थी सुनने के लिए। इतने प्रोटेस्ट हुए इस देश में, किस प्रोटेस्ट में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो आई सुनने के लिए बात प्रोटेस्ट करने वालों की? रामदेव को इसी दिल्ली से भगाया गया, कांग्रेस की सरकार थी। यूपी में हुए अखिलेश के टाइम पे बहुत से वो हुए, चाहे संतों ने किया चाहे किसी ने भी किया, उनको मारपीट करके भगाया गया है। तो कोई एक स्टेट ऐसा बताओ जिसमें प्रोटेस्ट करा किसी ने भी, चाहे स्टूडेंट ने करा, साधु ने करा, संत ने करा, आम आदमी ने करा, किसानों ने करा, अपनी मांग को लेकर के। एक गंगनहर है निवाड़ी मोदी नगर के पास में, वहाँ पे एक विधायक होते थे उस टाइम पे, शर्मा जी से एसपी से या आरएलडी से थे शायद,
वो पानी रोकने के लिए बैठे, उनको बुरी तरह पीटा गया। उनके साथ में कम से कम जो उस टाइम पे 100-200 किसान थे, वो सब पीटे, सब अस्पतालों में भर्ती हुए। तो सरकार किसकी सुनने आती है? सब बोलता है मोदी नहीं सुनने आया, ये नहीं सुनने आया। सर आप अपनी बात तरीके से रखो, क्यों कोई नहीं सुनेगा? या मोदी ने काम नहीं किया देश में, या किसी मतलब कोई भी सरकार रही, काम तो सबने किया ना, अपने अपने अकॉर्डिंग किया सबने काम। अब बोलता कि सरकार सुनने नहीं आ रही। अरे मोदी किसी के पास थोड़ी जाएगा। मैं बोलता रहा हूँ, इतना मेरे ख्याल से 10 साल ही हुए होंगे ना इस बात को, रामदेव भागे ना मन छोड़ करके, पिटे हैं वो। तो ऐसा ही है बात, ये नहीं कि वही राहुल गांधी फिर वही वाली बात, अपनी सीट हारने के बाद जिसकी दादी इमरजेंसी देश में लगा दी, उसकी औलाद अगर आज ये बात कर रही है कि जो है संविधान खतरे में है, तो सर संविधान बनाने वाले आप ही लोग थे, तो फिर क्यों नहीं बनाया उस हिसाब से कि आज संविधान खतरे में क्यों आ गया? ठीक है, कुछ चीजें बीजेपी की भी गलत हो सकती हैं, कुछ चीजें स्टूडेंट की भी गलत हो सकती हैं, लेकिन कोई ये बोले सोशल मीडिया पे कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं कुछ और, सर चाहे कुछ भी हो रहा सही, वो सीजेपी जो जिसके नाम से आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो कौन भारत का है? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला वो नेता है? कोई नेता कुछ नहीं है ना। वो सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना, आपने उसको नेता बना दिया, तो फिर उस यूथ पे भी तो समझिए ना, आप किसको नेता बना रहे हो? आपको प्रदर्शन करना था, किसी अच्छे लीडर को लेकर के चलो ना साथ में, तो देश का तो हो कम से कम। आप आज के टाइम में विराट कोहली को बोल देते हो, लंदन में रहता है, भारत का कमा रहा है, आप विराट कोहली जैसे आदमी को बोल सकते हो? आप उसको नहीं बोल रहे हो जिसके नाम पे आप वहां बैठे इकट्ठे हो रहे हो, आप खुद भी पिट रहे हो, लोगों को भी पिटवा रहे हो। पिटे ना, एक वो सीजेपी कौन जानता है? अमेरिका से आदमी आया, आपने उसको नेता बना दिया, उसके पीछे आप चल दिया, आप पिटे हो, पूरे रास्ते पिटते आए हो, क्या फायदा हुआ उस चीज का? तरीके से आप अपना काम करो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह अपनी बातें रखो। आपको अलाउ था कि आप मार्च करना था, आपको संसद को थोड़ी तोड़ना था जाकर के, आपको अलाउ था ना, परमिशन मिला था ना संसद तक जाने का। आप संसद में जाते, मार्च देते, अपना ज्ञापन देते, वापस आ जाते आराम से, फिर आकर के बैठते, फिर प्रोटेस्ट करते। क्यों सरकार बात नहीं सुनती? आप ही ने अपना प्रोटेस्ट खराब किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे बाहर के हो। हम नहीं कह रहे कि वो स्टूडेंट नहीं थे, हम नहीं कह रहे बाहर के हैं या कहाँ के हैं, बट आपने खराब किया है उसको, सरकार ने नहीं किया। आप बोल दो, आज तक हम तो नहीं देखे, मैं 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, कि किसी प्रोटेस्ट में कोई सरकार गई हो सामने मंच पे खड़े होकर के, या तो खत्म हुए हैं या अपना बात हुआ है। तो आप ठीक है भाई, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं। और रही बात नीट पेपर लीक किया किसी भी चीज की, तो पेपर लीक कराने वाले हम लोग हैं, कोई सरकार लीक नहीं कराती है। सरकार का कोई बच्चा जाके एमबीबीएस नहीं कर रहा, ना डॉक्टर बन रहा है, ना कुछ कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंकता है, बोला भैया हमको पेपर दो। हम तो इतना बात जानते हैं, हम ही आप हैं जो हम ही आप है ना, सिंपल ही बात। और सारा चिकरा फोड़ दिया जाता है सरकारों पे, तो कोई भी सरकार रहे, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, A to Z पेपर तो हमें चाहिए ना। तो हम पैसा दे रहे हैं, हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तभी ना सप्लाई हो रही है उधर से। आप डिमांड ही बंद कर दो, देखो कैसी सप्लाई हो जाए, एक सिंगल पेपर ना हो लीक। हमें जरूरत है पेपर की सर, सरकार को क्या जरूरत है? उसका कौन सा बच्चा डॉक्टर बन रहा है करके? तो ये मिली जुली प्रक्रिया, छात्रों ने अलग बयान दिया, और जो यहाँ अन्य लोग बुजुर्ग टाइप लोग थे, सब लोग अपनी अपनी राय रखे और अपने अपने तरीके से रखे। आप लोग तय करिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। ये मैं था AIS, यहाँ सारे जो भी है स्टडी सेंटर है, मैंने समझ लीजिए यहाँ से देश को चलाने वाले छात्र निकलते हैं इस इलाके से, इसलिए मैं यहाँ आया और यहाँ का व्यू बताने का प्रयास किया। बाकी सबको जय हिंद, वंदे मातरम। अरे बंद करो, काम धंधा होने दो भाई।